वेलकम टू एमएसपी सब्सक्राइबर्स। पढ़ना है तो मन से पढ़ो और मन से पढ़ने के लिए एमएसपी को सब्सक्राइब करो। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। तुम्हारा स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसमें हम बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं और बहुत सारे लड़के सोच क्या है, आज तो पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। देखो यारो, ऐसा कुछ नहीं है। रिप्रोडक्शन एक बस जानने की चीज़ है, कैसे होता है, क्यों होता है, तुम्हारे लाइफ के लिए, समझे। तुम्हारे लाइफ में क्या क्या आने वाली सिचुएशन, क्या कैसे चीज, कैसे बायोलॉजिकल नीड होता है, ये सब समझे। तो इसे मन लगा के पढ़ना, ना कि गलत नियत लेके, समझे। ये अच्छा चैप्टर है, इसमें अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेगी और बाकी तो तुम समझ ही चुके हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले बात, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब तुम समझो। रिप्रोडक्शन, इसका मतलब समझो। क्या होता है इसका मतलब? किसी चीज का पुनः निर्माण होना, किसी चीज का निर्माण होना पहले वाले ऑर्गेनिज्म से, इससे ऑर्गेनिज्म से, इस चीज से दूसरे चीज का निर्माण हुआ, समझे। और ये निर्माण होना जरूरी है। ये निर्माण होना क्यों जरूरी है? द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पे लाइफ का कंटिन्यूटी होना जरूरी है, इसलिए हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं, ताकि अर्थ पे लाइफ कंटिन्यूटी कभी ख़त्म ना हो, समझे। अगर तुम समझ गए होगे तो यही एक वजह है जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन किया करना ज़रूरी है, ताकि अर्थ पे कभी लाइफ का कंटिन्यूटी कभी ख़त्म ना हो, समझ गए। चलो, मैं अब तुम्हें रिप्रोडक्शन का मतलब तो समझा ही चुका हूँ। अब मैं इसका डिफिनेशन भी तुम्हें लिख देता हूँ, ताकि तुम अपने नोट्स में आसानी से लिख पाओ, जो तुम्हें एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। तुम्हें इसी वीडियो में अच्छे तरीके से रिप्रोडक्शन का डिटेल बात करेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द existing organism of the same species is known as reproduction। ठीक। the process of new organism from the process of new organism from the existing organism of the same species is known as reproduction। तो चलो इसे फिर से पढ़ो, बार बार पढ़ने से तुम्हें जल्दी याद होगा। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। स्पीसीज कहने का मतलब है कि इंसान का रिप्रोडक्शन होगा तो इंसान ही पैदा होगा, कुत्ते का रिप्रोडक्शन होगा तो कुत्ते ही पैदा होंगे, बिल्ली का रिप्रोडक्शन होगा तो बिल्ली ही पैदा होगा। ऐसा नहीं है कि इंसान का रिप्रोडक्शन होगा तो कुत्ते पैदा होंगे। तो मान लो ये, चलो अच्छे से एग्जाम्पल दे के ही बताता हूँ। लड़का, लड़की। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स इसे बोलते हैं, मतलब पुराने ऑर्गेनिजम्स। और द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स, इन दोनों की वजह से जो प्रोडक्शन हुआ न्यू ऑर्गेनिजम्स का, बेबी का, ऑफ द सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज, इंसान का बच्चा इंसान ही हुआ, इज नोन एज रिप्रोडक्शन। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। इन दोनों की वजह से एक नया स्पीसीज का रिप्रोडक्शन हुआ, इसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं, समझ गए। मुझे उम्मीद है तुम रिप्रोडक्शन का मतलब अच्छे तरीके से समझ गए होगे। चलो तो हम आगे बात करेंगे डीएनए के बारे में। चलो तो अब हम बात करेंगे डीएनए के बारे में। पहले तो तुम इसका डिफिनेशन समझ लो। डिफिनेशन नहीं, फुल फॉर्म। फुल फॉर्म, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
याद कर लो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, यही होता है डीएनए का फुल फॉर्म। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा डीएनए होता क्या है, कहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के बारे में तुमने क्लास 9th में पढ़ा ही होगा। अब नहीं पढ़ा तो भाई हम क्या कर सकते हैं, अब 9th तो पढ़ा नहीं रहे। चलो ये डायग्राम ठीक है, ये होता है क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर। ठीक, तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम्स का। तो ये जो प्रेजेंट होता है ना इसमें, यही होता है डीएनए। डीएनए क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है डीएनए। अब सुनो कितने अमाउंट में होता है। तो ये हो गए फादर, ये हो गया मदर। ठीक, इन दोनों के बीच रिप्रोडक्शन हुआ, नया ऑर्गेनिज्म बना। इन दोनों में रिप्रोडक्शन हुआ, नया ऑर्गेनिज्म बना। तो इनका डीएनए, फादर का डीएनए और मदर का डीएनए मिक्स हुआ। 23 क्रोमोसोम्स मिक्स होके टोटल बनाते हैं 46 क्रोमोसोम्स। एक ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन 23 मदर से आते हैं और 23 फादर से आते हैं, और उन दोनों का डीएनए मिला के ही 46 बनते हैं। अब मतलब समझो डीएनए से क्या होता है। तुम कभी जब तुम देखते हो कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो तुम सुनते हो कि इसका नाक इसके पापा की तरह है, उसका मुंह आँख इसके मम्मी की तरह है, कान दादा की तरह है। तो कैसे होता है? सिर्फ और सिर्फ डीएनए की वजह से। मदर का डीएनए ज़्यादा अगर प्रेजेंट होता है बच्चे में तो उसका नाक मुंह ऐसे कुछ मिलता है, मैच करता है अपने मदर से या फिर फादर से। तो यही होता है डीएनए का मतलब। डीएनए यही होता है ट्रांसफर ऑफ डीएनए। डीएनए ट्रांसफर होता है तो तुम्हारा सोच, तुम्हारे ख्यालात जो होता है वो तुम्हारे फादर और मदर से मैच करता है, समझे? तो यही होता है मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का मतलब। तो तुम समझ गए होगे। ये प्रेजेंट कहाँ होता है फिर से समझ लो, क्रोमोसोम्स, समझे? 23 क्रोमोसोम्स फादर से आते हैं, 23 क्रोमोसोम रहते हैं इसमें 46 ही है, लेकिन आते हैं सिर्फ 23 इसमें, और 23 क्रोमोसोम्स मदर से आते हैं, और टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स में 46, समझे? समझ गए होगे। तो चलो आगे हम बात करेंगे। तो चलो यही वीडियो अब समाप्त कर देते हैं। कितना पढ़ोगे तुम लोग भी यार, तुम लोग के भी घर में बहुत सुनने को मिलता होगा कि बेटा ये पढ़ो वो पढ़ो, ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो। तो चलो इस वीडियो का अंत दी एंड करते हैं। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।